दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। जी हां दोस्तों, मैनचेस्टर के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट शुरू हुआ। टॉस जीतकर भारत के कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की सलामी जोड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। उनके सामने स्ट्राइक पर थे यशस्वी जायसवाल। पहली ही गेंद पर जायसवाल ने आत्मविश्वास दिखाते हुए ऑफ साइड की दिशा में शानदार ड्राइव लगाकर 3 रन बटोर लिए। अगली गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लिया और इस तरह भारत ने पहले ओवर में 4 रन जोड़े। दूसरे ओवर में क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए। उनके सामने केएल राहुल ने सावधानी बरतते हुए पहली 2 गेंदों को डिफेंड किया, लेकिन तीसरी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर खूबसूरती से कवर ड्राइव करते हुए चौका जड़ दिया। इस ओवर में भारत ने 5 रन जोड़े। 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने तेज और उछाल भरी गेंदबाजी की। यशस्वी जायसवाल ने उनकी तीसरी गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेला और तेजी से 2 रन पूरे किए। अगली गेंद पर उन्होंने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर एक और चौका जड़ दिया। अब भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 20 रन बन चुका था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 10वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रायडन कार्स को गेंद सौंपी। कार्स ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनकी चौथी गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत ने 8 रन जोड़े और भारतीय टीम का स्कोर 45 रनों तक पहुंच गया। इंग्लैंड की तरफ से 15वें ओवर में शोएब बशीर को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। केएल राहुल ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल के पास आई। जायसवाल ने बशीर की तीसरी गेंद को स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ एक और चौका जड़ दिया। शोएब बशीर ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिए और टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल उनके कंधे से कंधा मिलाकर भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 20वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी दूसरी गेंद को ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर बाउंड्री की ओर भेज दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर जा रही थी, लेकिन जैक क्रॉली ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया। फिर भी राहुल ने 2 रन पूरे किए। इस ओवर में भारत ने 6 रन जोड़े। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के बेहद करीब पहुंच गया था। 25वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। यशस्वी जायसवाल ने उनकी तीसरी गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। यह शॉट जायसवाल के आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक केएल राहुल को दी। राहुल ने ओवर की आखिरी गेंद पर कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। इस ओवर में 11 रन आए और टीम इंडिया का स्कोर 125 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी गेंदबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। लंच से ठीक पहले 30वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी की। उनकी चौथी गेंद यशस्वी जायसवाल के बल्ले का किनारा लेती हुई विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों में गई। भारत को पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल 62 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने राहुल और जायसवाल की साझेदारी को तोड़ दिया। यशस्वी का विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन नए बल्लेबाज के रूप में उतरे।
लंच के समय भारत का स्कोर एक विकेट पर 140 रन था, जिसमें केएल राहुल 55 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट की तलाश में थे, लेकिन केएल राहुल और साई सुदर्शन ने समझदारी से बल्लेबाजी शुरू की। 22वें ओवर में क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया और अपना खाता खोला। अगली गेंद पर केएल राहुल ने शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ दिया। इस ओवर में 6 रन आए और भारत का स्कोर एक विकेट पर 146 रन हो गया। 35वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। साई सुदर्शन ने उनकी तीसरी गेंद को फाइन लेग की दिशा में स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड कवर शॉट के साथ एक और चौका जड़ दिया। सुदर्शन का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। इस ओवर में 10 रन आए और भारत का स्कोर एक विकेट पर 165 रन था। 40वें ओवर में ब्रायडन कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी की कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उनकी दूसरी गेंद को ऑफ साइड में कट शॉट खेलकर बाउंड्री की ओर भेज दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की ओर गई, जहां बेन डकेट ने डाइव लगाकर गेंद को रोका, लेकिन तब तक राहुल ने 3 रन पूरे कर लिए। इस ओवर में 7 रन आए और भारत का स्कोर एक विकेट पर 190 रन हो गया। 45वें ओवर में जो रूट को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि गेंद स्टैंड्स में दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अगली गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लिया और स्ट्राइक केएल राहुल के पास आई। राहुल ने ओवर की आखिरी गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर एक विकेट पर 215 रन था। दोनों बल्लेबाज मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज का डटकर सामना कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द भारतीय टीम के विकेट चटकाए जाएं। 50वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने वापसी की कोशिश की। उनकी तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने लेग साइड में फ्लिक शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। यह शॉट सुदर्शन की तकनीक और टाइमिंग का शानदार नमूना था। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक केएल राहुल को दी। राहुल ने ओवर की आखिरी गेंद पर कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। इस ओवर में 11 रन आए और भारत का स्कोर एक विकेट पर 240 रन हो गया। दोनों बल्लेबाज मजबूती से मैदान पर पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि इंग्लैंड की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 55वें ओवर में शोएब बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी की। उनकी चौथी गेंद पर केएल राहुल ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। इस तरीके से भारत को दूसरा झटका लगा। केएल राहुल 19 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल था। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद अब साई सुदर्शन का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान शुभमन गिल नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। 60वें ओवर में ब्रायडन कार्स गेंदबाजी करने आए। साई सुदर्शन ने उनकी पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। शुभमन गिल ने ओवर की तीसरी गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव करके 4 रन बटोरे। टी ब्रेक के समय भारत का स्कोर 2 विकेट पर 270 रन था, जिसमें साई सुदर्शन 78 रन और शुभमन गिल 5 रन बनाकर नाबाद थे। टी ब्रेक के बाद साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने आक्रामक रुख अपनाया। 62वें ओवर में क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए। सुदर्शन ने उनकी दूसरी गेंद को मिड विकेट की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। यह शॉट सुदर्शन के अर्धशतक को पूरा करने वाला था। सुदर्शन ने 92 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर में 10 रन आए और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 285 रन हो गया। 65वें ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जो रूट को भेज दिया। शुभमन गिल ने उनकी तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री की ओर भेज दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की ओर गई, लेकिन ऑली पोप ने डाइव लगाकर गेंद को रोका। फिर भी गिल ने 3 रन पूरे किए। अगली गेंद पर सुदर्शन ने स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। इस ओवर में 9 रन आए और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 305 रन था।
इंग्लैंड की तरफ से 70वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी की। उनकी चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई मिड ऑन पर खड़े बेन स्टोक्स के हाथों में चली गई। भारत को तीसरा झटका लगा। इस तरीके से साई सुदर्शन 98 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल थे और वह शतक पूरा करने से चूक गए। टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 75वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की। ऋषभ पंत ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। यह शॉट पंत की आक्रामकता का परिचय दे रहा था। अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। गिल ने ओवर की आखिरी गेंद पर कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। इस ओवर में 12 रन आए और भारत का स्कोर 3 विकेट पर 340 रन था। 80वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। ऋषभ पंत ने उनकी तीसरी गेंद को रिवर्स स्वीप खेलकर 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड कवर शॉट के साथ छक्का जड़ दिया। पंत का बल्ला आग उगल रहा था। इस ओवर में 14 रन आए और भारत का स्कोर 3 विकेट पर 370 रन हो गया। 50वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी की। उनकी चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में चली गई और भारत को चौथा झटका लगा। गिल 73 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से भारतीय टीम को 381 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। अब ऋषभ पंत का साथ देने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा उतरे। रविंद्र जडेजा ने पंत के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और इंग्लैंड के हर गेंदबाज की धुनाई करना शुरू कर दिया। 90वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जो रूट गेंदबाजी करने आए, ऋषभ पंत ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। पंत ने 68 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 413 रन था। ऋषभ पंत 54 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि रविंद्र जडेजा 21 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पर भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।